कॉर्नर टाइगर जब झपटता है तो मुखालिफिन की हालत वही होती है जो इस वक्त नून लीग की। अभी पीडीएम का जनीवा का कॉन्फ्रेंस में इमदाद मिलने का जश्न खत्म नहीं हुआ था कि इमरान खान ने पंजाब में ऐसा जबरदस्त सरप्राइज दिया कि पीडीएम के छक्के छूट गए। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ये बारात लेकर आए थे, इनकी डोली और झोली दोनों खाली हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। अभी पीडीएम का जनीवा का कॉन्फ्रेंस में इमदाद मिलने का जश्न खत्म नहीं हुआ था कि इमरान खान ने पंजाब में ऐसा जबरदस्त सरप्राइज दिया कि पीडीएम के छक्के छूट गए। अब पीडीएम और नून लीग के लिए फेस सेविंग का बस एक ही रास्ता बचा। इमरान खान ने पंजाब में एक और मैदान मार दिया। पीडीएम और खास तौर पर नून लीग को एक और जबरदस्त शिकस्त देखना पड़ी। रात ही रात पीटीआई ने नंबर्स पूरे करके चौधरी परवेज इलाही को 186 वोटों से एतमाद का वोट जितवा दिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि ये बारात लेकर आए थे, इनकी डोली और झोली दोनों खाली हो गई। अब पूछना ये कि राना सनाउल्लाह जो इस्लामाबाद से पंजाब फतह करने आए थे और कहते थे कि पंजाब हुकूमत के लिए वापस नहीं जाऊंगा, अब कहां जाएंगे? जहां भी जाएंगे अता तारड़ को भी साथ ही ले जाए। वो बेचारा अकेला क्या करेगा? क्योंकि दोनों ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को बहुत मायूस किया। वैसे देखा जाए तो मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने खुद कौम को बड़ा मायूस किया, अपनी कॉन्सिक्वेंसी को बड़ा कौम को उनसे कोई लेना देना नहीं रहा। बिलीव इन मी, मैं आपको जाती राय दे रहा हूँ कि एक अरसा तक मैं ये जानता था और मानता था कि कॉन्सिक्वेंसिस में यूसीस के अंदर नून लीग ताकत में थी। 1 साल पहले तक, 2 साल पहले, 2 साल कर लेंगे, 1.5 साल पहले तक ताकत में थी। और मैं कहता था कि जब इलेक्शन लड़ेंगे उनकी ठीक ठाक है, और 30-40 और 50-60% तो ठीक ठाक उन्होंने, जब वो वोट को इज्जत दो के बाद नारा जो चढ़ा था और बहुत जबरदस्त चढ़ा था, वही नारा वोट को इज्जत दो जब खान ने लगाया तो वो आसमान की बुलंदियां टच कर गया। नवाज शरीफ ने लगाया तो 60 से 70% तो वो भी था। लेकिन इनका डर और खौफ इनको ले डूबा। नवाज शरीफ डर कर चला गया बाहर, उसके बाद चली गई मरियम। जब सर पर यानी घर आपके सर के ऊपर कुछ साया ही नहीं होगा तो ये तो बगैर माँ और बाप की पार्टी है। ना इनके सर पर कोई, ना कोई इनका चाया, ना चाचा, ना मामा, तो रिश्ता कादा लावण जाने पे साड़ी जुबान च कहते हैं कि रिश्ता कादा लावण जाने पे हो, एक करेंदा के वद है। यहाँ पर आप ये देखें, शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं, इनको वैसे जानता भी कोई नहीं। नवाज शरीफ जो लीडर माने जाते हैं वो है नहीं। मरियम नवाज को उन्होंने कम से कम समहाउ, क्योंकि आपकी यहाँ पे लेगेसी चलती है, खानदान चलता है, वो कहते हैं नवाज शरीफ को मरियम की बेटी और बेनजीर बनाने की कोशिश में चलो मुब्तला है और कोई ना कोई तरीकाकार उनका होता है बाहर, वो भी मौजूद नहीं। अच्छा, जब कोई भी खानदान का मौजूद नहीं तो राना सनाउल्लाह तारड़ किस मर्ज की दवा है? उनको पूछता कौन है? ये है कौन? सियासी तौर पर इनका हसब नसब है क्या? तो चुनाचे अब दोनों ने बढ़ के मार मार कर जो तूफान उठाया हुआ था और कहते थे कि इनके पास 186 नहीं बल्कि 188 नंबर्स हैं, और जो कहते थे उन्होंने पीटीआई की नाराज और मुनहरिफ अराकीन को जियो फेंसिंग की हुई है, और कहते थे कि वो तो पंजाब असेंबली पहुंच ही नहीं सकते। वो न सिर्फ पंजाब असेंबली पहुंचे बल्कि वोट डाले गए। राना सनाउल्लाह की रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के लायक थी। अल्फाज भी इनका साथ नहीं दे रहे थे। एक्चुअली स्लरिंग, अब तो 2 ही किस्म की स्लरिंग होती है बाय द वे। एक तो कुछ वैसे हो तो स्लर करता है आदमी, और एक जब बहुत बुरी हुई होती है, मतलब कि वो वाली हुई भी होती है। जब वो वाली हो जाती है तो इंसान स्लर करता है। अब मोहम्मद अहमद खान के वजीर आला के उम्मीदवार बनने की ख्वाबों पर भी रात पानी फिर गया। अहमद खान साहब है, आपने भी है बिला वजह जो है ना, बिला वजह की आपने छड़नी है, क्या क्या पिन्ने और क्या क्या पनियाँ छड़नी है आपने, बिला वजह ख्वार हुए हैं आप भी। कहीं का सिग्नल का इंतजार कर लेते, आपने खुद जरूर जलील होना था। अब परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान लाने की शोशे छोड़े जा रहे हैं। क्या समझदार आदमी है परवेज इलाही, उसे सब कुछ कर लिया। इत्मीनान जिस तरह भी खेल रहा है, खुल के खेल रहा है। बाजवा की बात के ऊपर शदीद रद्द अमल दिया, खान इधर रद्द अमल दे रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर रद्द अमल दे रहे हैं। यहाँ तक ये जुमला भी वो कह रहे हैं खान साहब कि इनकी जो है वो इनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं करप्शन के, उन्होंने मेरी साख्त को बड़ा नुकसान पहुंचाया, और वो ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से हमारी साख्त को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसके बावजूद सारा का सारा सियासत इसी को कहते हैं, वो उधर जा रहे हैं, ये उनको मिल रहे हैं। और कैसा जादू किया है खान साहब ने कि 2 घंटे के अंदर वो केड़ी झमन पूतरी की है उन्होंने, कि उन्होंने कहा शुम शराब ये करके और फलां करके, यानी ऐसा दम किया है
कि परवेज इलाही जो है वो अदम एतमाद का वोट लेने नहीं जा रहे थे, उनको ये एतमाद दे के भेजा होगा ना कि ले बेटा, हाथ में 186, आप एतमाद का वोट ले रहे हैं, आप जाएं। यानी आप ये देखें, परवेज इलाही जैसा आदमी जब तक पक्के हाथ के साथ ना हो तो नहीं ले सकता, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो या आपकी गेम कहीं कमजोर हो रही है, ये याद रखें, पूरी पीडीएम याद रखें, कहीं आपकी लाइन कमजोर हो गई है या फिर इनकी लाइन मजबूत होने जा रही है, क्योंकि परवेज इलाही ऐसे नहीं खेलता, ये याद रखें। अब जिस आदमी को रात को ही एतमाद का वोट मिला हो, क्या इसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती? ये एक कानूनी नुक्ता है। लेकिन अगर लाई भी जाती है तो नून लीग को नतीजा एतमाद के वोट से मिलेगा, इसलिए वो क्या कहते हैं कि आराम नाल घर बहो, क्या आखदिन, आराम नाल घर बहो, यानी आराम से घर बैठे, इसका तर्जुमा भी होता है। सियासत में टाइमिंग बहुत अहम होती है और इमरान खान न सिर्फ मुल्की सियासत को समझ चुके हैं, जिसको मुझे बड़ा अफसोस है कि वो काश 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 वो सियासतदान ना बनते। सब लोग कहते थे खान को सियासत नहीं आती थी, आई वाज वेरी हैप्पी कि उसको सियासत नहीं आती, लेकिन अब वो सियासतदान बन चुका है। आप उसको इंसान रहने देते, सियासतदान ना बनने देते, लेकिन अब वो सियासतदान बन चुका है। अब वो आपकी हर चाल का वैसा जवाब देता है। आपने उसके लिए जो है वारंट निकाले, उससे पूरी असम्बली हिला के रख दी। अब आप उसको पकड़ने जाएंगे, वो पूरा पाकिस्तान हिला के रख देगा। आपके पास तो है ही कुछ नहीं, आपने क्या करना है? आप कुछ कर ही नहीं सके, बल्कि इन्हें आप पता है कि किस वक्त कौन सी चाल चलनी है। खान साहब, अगर देखा जाए तो इमरान खान को दीवार से लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। इससे अदम एतमाद के जरिए मरकजी हुकूमत छीन ली गई। फॉरेन फंडिंग, तोशा खाना समेत कई मुकदमात, फिर ऑडियो स्कैंडल का तूफान। मैंने आपको बताया था ये ऑडियो ने कख नहीं पटना, कुछ भी नहीं पटा गया। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने न सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन, नून लीग का धूल चटाई और पंजाब हुकूमत से हमजा शहबाज को चलता और ऐसी शिकस्त दी। यकीन करें कि हमजा शहबाज के ऊपर वैसे आंसू क्या, उसके ऊपर तो कपड़े अच्छे नहीं लगते, आंसू तो बड़े बुरे लगने थे, लेकिन जिस तरीके से उसने यके बाद दीगरे, एक लफ्ज होता है यके बाद दीगरे, मैंने जलालत के लिए कभी नहीं सोचा था कि एक आदमी की यके बाद दीगरे जलालत भी होती है, तो उसके पास यके बाद दीगरे जलालत हुई। परवेज इलाही को पर वजीर आला बनाया और एक बार फिर से इन्हें एतमाद का वोट दिलवाकर साबित कर दिया कि कॉर्नर टाइगर जब झपटता है तो मुखालिफिन की हालत वही होती है जो इस वक्त नून लीग की है। नून लीग का पंजाब में धड़न तख्ता होने के करीब है। जिस तरह इन्हें शिकस्त पर शिकस्त मिल रही है, आसिफ जरदारी अंदर ही अंदर से नून लीग की जड़ी काट कर पंजाब में अपने कदम जमाने की कोशिश में लगे। अगर नून लीग ने होश के नाखून ना लिए, फिर ये वाकई सिर्फ जाती उम्र या रायबंड रोड की जमात बनकर रह जाएगी। अब अदालत में भी मामला खत्म हो गया। गवर्नर ने परवेज इलाही को हटाने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है और दरखास्त निपटा दी है। अब जबकि चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट ले चुके हैं, तो अगला मरहला असम्बली की तहलील का है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मरहला, यानी सवाल ये है कि क्या आप चौधरी परवेज इलाही इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक असम्बली तहलील करेंगे? तो जिस तरह इमरान खान ने रातों रात चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट दिलवाया, अब आप यहाँ इंपॉर्टेंट बात जरा रुकिए, समझिए। अगर 2 घंटों में वो एतमाद का वोट दिलवा सकता है उस चौधरी को जो चौधरी नहीं मानता, तो कोई ना कोई तो मान जाएगा ना। अब अगर वो तहलील करने पर मान गया तो इसका मतलब वो अगली सियासत देख रहा है। आप कहते हैं कि 45 सीटों की एडजस्टमेंट बड़ी मुश्किल है। अब अगर इमरान खान सियासतदान है और अगर वो फवाद चौधरी और अपने ये लौंडे लपाटे जो साथ हैं, और वो एक और लड़का, मैं उसका हमेशा नाम भूल जाता हूँ, वो जो गलत तरीके के दादो शुमार बताता था ये डिस्कोस के और जिस्कोस के, और उसको काम ही नहीं आता है, तो अच्छे ख़ानदान का बनता है 12। तीसरा एक और भी कैंडिडेट है अपने उस्मान बुज़दार, वो तो क्यूट आदमी बेचारा, 4 साल में उसने कुछ नहीं किया लेकिन है तो क्यूट ना। अच्छा, अब रही बात, इनको 3 लोगों से खबरदार रहना चाहिए, क्योंकि ये तीनों तैयारी कर रहे हैं खान साहब को हाईजैक करने के लिए और वजारत आला लेने के लिए। लेकिन हाईजैक ना पहले खान हुआ था, खान ऐसा अड़ा है कि 4 साल उसने बुज़दार ऐसा कायम रखा है, नहीं हिला उसके ऊपर। उसने अपनी हुकूमत हिला ली लेकिन नहीं हिला। अब उनको सिर्फ फवाद चौधरी से खबरदार रहने की ज़रूरत है। बाकी वो क्या करते हैं, परवेज इलाही बहुत अच्छी चॉइस है और मेरा ख्याल है कि उनको चलते रहना चाहिए। अब परवेज इलाही उनका कितना साथ दे सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सियासत है। अब जहां तक बात है असम्बलियों की तहलील की, तो ये मामला अगले चंद हफ्तों तक जाता दिखाई देता है। इमरान खान इस वक्त असम्बलियाँ तहलील करने के नहीं जाएंगे जब तक इन्हें ये ना लगे कि इनकी असम्बलियाँ तहलील करने से इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी।
अब इमरान खान जिस अंदाज में पंजाब में एतमाद का वोट दिलवाया है, अवाम में इनकी मकबूलियत एक बार फिर से बढ़ गई। अब वो इस पर खूब खेलेंगे। लेकिन पीटीआई को ये भी सोचना है कि अगर उन्होंने दोनों असम्बलियाँ तहलील कर ली और पीडीएम फिर भी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हुई, तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या वो फिर से सड़कों पर होगा? क्या फिर से लॉन्ग मार्च होगा? और क्या फिर इमरान खान जमान पार्क में आराम से बैठेंगे? और राना सनाउल्लाह इमरान खान को जेल में देखना चाहते हैं। और पंजाब में शिकस्त के बाद तो इनके तेवर मजीद बिगड़े हुए हैं। अगर केपी के और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो कुछ लोगों के ख्याल में इमरान खान की गिरफ्तारी के इम्कानात मजीद बढ़ जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, यजीद भी ऐसे ही करता था, परेशान हो गया था तो ना परेशान हो जाएगा। ऐसे परेशानी के अंदर जब इंसान जो अवामी कुव्वत जो होती है वो बढ़ रही होती है और अल्लाह दिलों के अंदर इज़्ज़त डालता है। जब आपकी इज़्ज़त दिलों में ना हो तो आप ऐसे हरबे ना इस्तेमाल करें, ऐसे मतलब हमले शमले या पकड़ धकड़ या उनके ऊपर जो है उनको जेल में डालने की कोशिश, ये छोटी हरकतें हैं। हरकत करनी है तो सियासत को सियासत के साथ खेलें। सियासत ही बेहतरीन इंतकाम होता है। और अगर इंतकाम लेना ही चाहते हैं, वैसे तो ये कंस्ट्रक्टिव चीज़ है, डिस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं। क्या अब अगली बात की कि क्या इमरान खान इसके लिए तैयार है? अब खुलबली पीडीएम में भी मची हुई है कि करें तो करें क्या। अब एक तरफ प्रेशर परवेज इलाही पर भी है और परवेज इलाही मौके का फ़ायदा उठाते हुए पीटीआई से एक बार फिर सीट एडजस्टमेंट का मुद्दा उठाएंगे। इनको 10 सीटें मिलती हैं, 20 या फिर 30। वैसे बाइंग पावर में इमरान खान फिर से आ गए। मेरे ख्याल में जो परवेज इलाही को 20-30 भी मिल जाए तो मान जाएंगे, ये तो पता चल जाएगा। अब परवेज इलाही क्यों सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इमरान खान की मकबूलियत है। परवेज इलाही चाहते हैं न सिर्फ इनकी अपनी सीटें बची रहें, बल्कि मौके से फ़ायदा उठाते हुए मज़ीद सीटें भी उचक लें। पंजाब में किसी भी एक सियासी पार्टी के लिए हुकूमत बनाना आसान नहीं। पंजाब में कुल 371 सीट्स हैं। अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो पीटीआई को 180 सीटें हैं, नून लीग की 167 सीटें हैं, पीपल्स पार्टी की सिर्फ 7 सीटें हैं और मुस्लिम लीग काफ यानी परवेज इलाही और चौधरी शुजात की पार्टी के पास 10 सीटें। बाकी 1 सीट राय हक पार्टी की और बाकी 6 इंडिपेंडेंट है। तो सारी गेम नंबर्स की है और इस सारी नंबर्स गेम में चौधरी बरादरन बहुत अहम है। अब असम्बलियाँ आज तहलील हो या फिर कल, इनके बगैर इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इमरान खान अपने सारे पत्ते पहले ही खेल चुका है।